प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। हाल ही में संपन्न हुई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे व्यापार और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन के बीच साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के चेकर्स में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कहा कि ये पल भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों का एक ऐतिहासिक पल है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन की साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वस्त्र, जूते, रत्न और आभूषण, समुद्री भोजन और इंजीनियरिंग वस्तुओं को ब्रिटेन में बेहतर व्यापार पहुंच मिलेगी। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह समझौता यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद से ब्रिटेन का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को उनके नेतृत्व और व्यावहारिकता के लिए धन्यवाद देते हुए श्री स्टारमर ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को अत्यधिक लाभ होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत किया है। परिसंघ ने इसे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक परिवर्तनकारी कदम बताया है। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार, नवाचार और निवेश को प्रोत्साहन देना है। सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व में परिसंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अवसरों पर ब्रिटिश नेताओं से मुलाकात की। इस समझौते में एक सामाजिक सुरक्षा समझौता भी शामिल है। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 120 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। परिसंघ ने समावेशी विकास को गति देने और नियामक तथा व्यावसायिक सहयोग को मजबूत करने में मुक्त व्यापार समझौते की भूमिका पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ब्रिटेन के साथ जो व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है वह भारतीय कृषि और किसानों के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से हमारा निर्यात ज्यादा है और आयात कम है। इसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा। किसानों के हितों का पूरी तरह से संरक्षण किया गया है। हमारा यूके के साथ जो व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है वो भारतीय कृषि और किसानों के लिए वरदान है। भारत ट्रेड सरप्लस देश है, मतलब यूके को हम निर्यात करते हैं 8,500 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद और वहां से हम आयात करते हैं 3,200 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद। मतलब हमारा निर्यात ज्यादा है, हमारा आयात कम है और इसका फायदा क्योंकि निर्यात ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में गरीब किसान, युवाओं के साथ साथ समूचा भारत गौरवान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो करार किया है ये न केवल उद्योग और व्यापार तथा रोजगार की दृष्टि से बल्कि वैश्विक संबंधों की दृष्टि से भी भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो करार किया है ये न केवल उद्योग, व्यापार, व्यवसाय में बल्कि संबंधों की दृष्टि से भी एक अलग प्रकार से भारत को मुकाम तक पहुंचाएगा। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल ऐसे अभियानों से वैश्विक स्तर पर जो विस्तार हुआ है वाकई वो गजब का है। भारत का न केवल युवा वर्ग बल्कि समूचा भारत गौरवान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए मुक्त व्यापार समझौते से मध्य प्रदेश को कृषि सेक्टर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, सर्विस सेक्टर, एविएशन, लेदर इंडस्ट्री, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर सहित मैन्युफैक्चरिंग एवं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मदद मिलेगी। आजकल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।